ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ बेसिक बात सुन लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। इतना तो आप समझ गए कि अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है तो आप बोलिएगा कि वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, जिसमें पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और जो जिसमें टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियर मूवमेंट जैसा प्रोसेस होता है, तो उस मिक्सचर को हम लोग कोलाइडल मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद कोलाइडल मिक्सचर के बारे में और आपको क्या याद रखना है, ध्यान दीजिए। जैसे स्टूडेंट इसके पहले वाले क्लास में जब मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था, या छोटे से क्लास में जब आपने सॉल्यूशन को पढ़ा होगा, तो आप लोग को पता होगा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। उसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आप बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में या फिर मिक्सचर में, तो इसमें भी दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स फेज, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा यहां कंपोनेंट का नाम याद रखना है, डिस्पर्स फेज, और दूसरा होता है आपका डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, मैं फिर से बात कर रहा हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस है। सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, हीट्रोजीनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन अगर बनाना है तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए, और कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो मिलाए गए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होना चाहिए। सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट हैं, वैसा मिक्सचर, वैसा होमोजीनस मिक्सचर वैसा होमोजीनस मिक्सचर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे ही सॉल्यूट कहते हैं, और वैसा होमोजीनस मिक्सचर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, होमोजीनस मिक्सचर में वैसा कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे हम सॉल्वेंट कह रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, होमोजीनस मिक्सचर में वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे ही हम सॉल्यूट कह रहे थे, और होमोजीनस मिक्सचर में वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रहा था उसे ही हम सॉल्वेंट कह रहे थे। ये तो होमोजीनस मिक्सचर था, ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है। तो हीट्रोजीनस मिक्सचर में वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहे उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहे तो उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। सॉल्यूशन में जिसको आप सॉल्यूट कह रहे थे उसी को आप डिस्पर्स फेज कहिएगा, और जिसे आप सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कह रहे थे उसे ही आप डिस्पर्सन मीडियम कहिएगा। लेकिन नाम में अंतर क्यों आया, जस्ट बिकॉज दोनों मिक्सचर का नेचर अलग अलग है। ये होमोजीनस नेचर का है, ये हीट्रोजीनस नेचर का है। उस होमोजीनस नेचर में जो कम था उसे सॉल्यूट, इस हेट्रोजीनस में जो कम था उसे डिस्पर्स फेज। उस होमोजीनस मिक्सचर में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था उसे सॉल्वेंट, और इस होमोजीनस मिक्सचर में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। कभी भी कोलाइडल मिक्सचर के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसा टर्म नहीं यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि वाटर प्लस सिल्वर, वाटर में आपने सिल्वर को ऐड किया, तो आपको बताना है कि ये जो वाटर में जब आप सिल्वर पार्टिकल को ऐड किए तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि सिल्वर पार्टिकल तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन तो बना नहीं है, वो कोलाइडल बना हुआ है, कोलाइडल मिक्सचर बना हुआ है। तो इसमें से ज्यादा अमाउंट किसका है, वाटर का, तो वाटर क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। कम अमाउंट किसका है, सिल्वर का, तो सिल्वर क्या हो गया, डिस्पर्स फेज। तो उम्मीद करता हूं कोलाइडल मिक्सचर के डेफिनेशन को समझने के बाद कोलाइडल मिक्सचर का कंपोनेंट क्या होता है ये बात आप समझ गए होंगे। आइए बात को आगे, चैप्टर को आगे लेके चलते हैं।